And in front of the throne, there was something like a sea or large expanse of glass like crystal. और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। इस घड़ी परमेश्वर तेरे निकट आते हैं। As is said in Bible, be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। रेवलेशन मेरे परमेश्वर, प्रकाशन मेरे परमेश्वर मनुष्य के ओर अपनी योग्यता या अपनी योजना से नहीं आती है। प्रकाशन वो है जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे विवेक और हमारे समझ में हमें परमेश्वर की बातों को समझाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टांत को यूज़ किया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, चाहे वो परमेश्वर के साम्राज्य के बारे में बतलाना हो, चाहे सरसों के दाने से परमेश्वर के राज के बारे में बतलाना हो, या सुई से ऊँट का पास होना बतलाना हो, जितने भी पैराबल है, चाहे वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की रोशनी या उसके प्रकाशन को पाना हो, परमेश्वर ने दृष्टांत में इसीलिए बात किया क्योंकि मनुष्य की क्षमता नहीं है कि वो परमेश्वर के ग्रेट रेवलेशंस को अपनी योग्यता से समझ सके। इसीलिए परमेश्वर की बड़ी और गुण बातों को, जो रेवलेशन उसकी महान बातों को छोटे दृष्टांत में, यानी हमारे विवेक की क्षमता में नीचे उतार कर हमें पैराबल में समझाना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में यही किया ताकि लोग समझ सके। जब उनके चेलों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर इस दृष्टांत का क्या मतलब है, उन्होंने अपने चेले को भी यही बात कहा कि ये तो मैं उनके लिए कहता हूँ जो ये बातें नहीं समझते, मगर तुम तो मेरे साथ संगति करते हो। परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, और तब पवित्र आत्मा हमें उन गुनगुन बातों को बतलाता है, उस रेवलेशंस को जो हमारा शरीर अपनी योग्यता से नहीं समझता। आज जो वचन परमेश्वर तू देता है, हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें तू शांति और स्थिरता के बारे में बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य जातियों की तरह बड़बड़ाते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने बड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो हमारी चिंताओं को भी जानता है, वो हमारी परेशानियों को भी जानता है, वो हमारी आवश्यकताओं को भी जानता है, वो हमारे डर को भी जानता है, वो हमारे वीकनेसेस को भी जानता है, वो हमारी तकलीफ़ को भी जानता है। उसके बावजूद परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में कर रहा होता है, वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उत्तम पदार्थ चुनता हूँ। वो हमारे मुख को उत्तम पदार्थ से भरता है, उत्तम पदार्थ से भरता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजना को जानता हूँ, जो हानि की नहीं बल्कि शांति की है। और वचन कहता है कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ। इन सभी बातों के साथ जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बढ़ा रहे होते हैं, संगति कर रहे होते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जो योजना आप तैयार करते हैं और वो जब हमारे जीवन में पूरा होता है, हम आपके भलाई के गवाह ठहरते हैं। हम अपने जीवन में जो कार्य को देख रहे हैं, सबसे पहला कि हमें परमेश्वर पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि हम खेती हैं और आप किसान हैं। जब हम अपनी खेती, अपने जीवन को पूर्ण रीति से पिता को देते हैं, तब पिता जो किसान के नाई उसमें पूर्ण रीति से कार्य करता है, पूर्ण रीति से। और तब जो कार्य ट्रांसफॉर्म होकर रिजल्ट में आता है, वो फसल परमेश्वर का होता है, जो बोलते हैं कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। हमारा समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समर्पण के बाद जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी होती है, वो उस भलाई को दिखलाती है जो बाइबल बतलाता है। हम अन्य जातियों की तरह अगर अपने दिमाग को परमेश्वर की योजना के बीच में घुसा कर उन्हें बता कर अगर हम अपने समर्पण को रोकेंगे, तो आधे समर्पण में आधा कार्य उस भलाई को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस गुडनेस को नहीं लाएगा जो परमेश्वर हमारे लिए प्लान कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज रेवलेशन में कहता है, मेरे प्रभु जी,
सामर्थ्य वचन जो कहता है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। समुद्र जो परमेश्वर अपनी हलचल के वजह से डिफिनेशन में जाना जाता है। हम जब परमेश्वर समुद्र के बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं उसकी बड़ी लहरें और उसका अस्थिर जो परमेश्वर उसका व्यक्तिगत डिफिनीशन है, हम उसको जानते हैं। और वो डिफिनीशन समुद्र को बतलाता है कि समुद्र बड़ा है, गहरा है और उसमें लहरें हैं, हलचल है और वह कभी स्थिर नहीं होता, वह हमेशा अस्थिर रहता है। और उसके बारे में वचन कहता है, और उस पर सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। परमेश्वर, देयर इज ए स्टिलनेस, देयर इज ए ह्यूज peace, and there is a huge stillness in around your throne, मेरे परमेश्वर। A huge stillness and a huge peace, a huge peace where body might not work. There is no kind of act or there is no involvement of body. There is a huge stillness and peace. चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। जब हम शांत होते हैं, जब हम स्थिर होते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना को सुन पाते हैं। अगर हम अन्य जातियों की तरह बड़बड़ाएंगे तो उस स्टिलनेस में ना होने की वजह से हम परमेश्वर के उस बड़े भाग को, उस बड़े रेवलेशन को खो देंगे जो हमारे जीवन में परमेश्वर रखा है। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो इस संसार का नहीं है। द ह्यूज पीस विच गॉड प्रोवाइड्स इज नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। The peace which God gives doesn't belong from this world. The huge stillness which God provides doesn't belong from this world. And God उस stillness के बारे में बात कर रहा है। He's talking in the Revelation chapter 4 verses 6 is about the stillness. When you are still, you will get to know how the mighty God is. The kingdom of God, the throne of God, the mightiness, the God when He sits on His throne, you will be able to get to know the mightiness of God when you are still. When you surrender to God completely and when you are still, you will get to know who is the God. और इसी स्टिलनेस के बारे में परमेश्वर आज बात करता है। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस रेवलेशंस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इस स्टिलनेस के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। और हम आज भी प्रार्थना करते हैं कि जिस समर्पण को तू बोल रहा है, बिकॉज वी आर योर फिल्ड, हमारे ओर से आपका समर्पण होना ज़रूरी है। एज वी आर फिल्ड, वी हैव टू बी सरेंडर्ड एज योर विल लॉर्ड। वी हैव टू सरेंडर टू योर विल, एंड एज अ फार्मर व्हेन यू वर्क इन द ऑल सरेंडर्ड फील्ड, इट विल बी एंटायर योर वर्क। एंड दैट डे व्हेन वी सरेंडर completely to God, that day God will work out and we will get to know how the mighty God is. हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। रात्रि की बेला को आपका अधिकार हाथ में देते हैं। हमारे जीवन में तेरा दखल और तेरा अधिकार बहुत तायत से हो मांगते हैं। हम रात्रि की बेला में सुरक्षित रहें। हमारे प्रियजनों को अपनी शरपनाह में रख, सब तेरी शरपनाह में सुरक्षित रहे। और जो परमेश्वर की बाट जोता है परमेश्वर, उनको परमेश्वर, हम जब तेरी बाट जोते हैं तो हमारे लिए अद्भुत कार्यों को निश्चित रीति से करता है। हमारी ढाल बनकर हमारी अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर अपनी महिमा में लिए चलता है। हम तेरी महिमा के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं और हम तेरे ही खत्ते से तेरे भलाई को परमेश्वर हर दिन चखते, खाते और तृप्त होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सुरक्षित सोएं। कल का दिन यीशु में आशीषित हो। हर एक कोई आपके चंगाई से चंगे हो, हर एक कोई आपके डिलीवरेंस से डिलीवर हो, हर एक कोई आपके वचन और आपके प्रकाशन से आशीषित प्रकाशित हो और जीवन को वैसे आपको महिमा मिले। सभी बातों में आपका नियंत्रण मांगते हैं, आपको धन्य कहते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।